हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है और उसके अगले ही दिन इसकी आंसर की भी रिलीज की जा चुकी है। तो ऐसे में आप सभी बच्चों ने अपने आंसर की से नंबर मैच कर लिए होंगे और आप सभी को पता होगा कि आखिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपने इसको कट ऑफ को लेकर के भी कई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूं। जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि 80 प्लस नहीं जाएगी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल्स पर कई यूट्यूब चैनल्स वाले बता रहे हैं कि लेखपाल की जो कट ऑफ है 80 प्लस जाएगी, लेकिन हम कुछ एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसकी जो कट ऑफ है 80 प्लस क्यों नहीं जाएगी। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि आपको कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेगा, यानी ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आयोग ने गलत माने हैं और सभी को नंबर्स देने की बात कही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा 15,000 बच्चों का डाटा है दोस्तों, जिसके जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि कौन सा यानी कितना बच्चा किन किन नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आंसर की के बाद बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 80 प्लस बच्चों की अगर मैं बात करूँ, 85 प्लस बच्चों की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 85 प्लस 8% बच्चा है मुश्किल से। ठीक, वहीं अगर 80 से 85 के बीच की बात की जाए तो 80 से 85 के बीच में 11% बच्चा लाई कर रहा है। ठीक, आगे आप स्वयं देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 75 से 80 के बीच में 20% बच्चा है दोस्तों, और 70 से 75 के बीच में 26% और 70 से नीचे वाला 22% बच्चा है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसके बीच में बच्चा लाई कर रहा है, और वैसे अगर आप देखेंगे तो 70 से 75 के बीच में लगभग 26% बच्चा आ रहा है। और ये जो डाटा है मैं आपसे बता दूं कि 15,000 बच्चों का है। तो अब अगर आप 15,000 में से ये 26% है दोस्तों, इसको आप एक मान लीजिए आंकड़ा 30%। अगर आप इसको लगभग में ले जाएंगे अप्रॉक्स में, तो अगर आप 15,000 का 30% निकालते हैं तो बच्चा आता है 4500। यानी कि 4500 बच्चा वो है जो 70 से 75 के बीच में मैच कर रहा है। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए 70 से 80 वाली अगर लाइन की बात की जाए तो यहाँ से अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 46% बच्चा होता है। 46% बच्चा है। इसके साथ साथ अगर इसको हम अप्रॉक्स में लें तो होता है 50%। अगर आप इसका आधा करेंगे तो दोस्तों 7,500 बच्चा होता है जो 70 से 80 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ दोस्तों, जो ये आंकड़ा है इसमें बच्चा क्या करता है, अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे 7500 बच्चा तो यहीं से चला गया, आपके 15,000 डाटा से ही सिर्फ 7500 बच्चा हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, देखिए 70 से जो नीचे बच्चा है वो भी 22% है। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी वोटिंग इस तरीके के पोल लगाए जाते हैं तो बच्चा कभी अपने ओरिजिनल नंबर पर टिक नहीं करता है। हरदम वो आपको मतलब बढ़ा करके ही बताएगा। अगर उसके 72 नंबर होंगे तो वो अप्रॉक्स में 75 पे टिक लगाएगा, अगर उसके 75-76 होंगे तो अप्रॉक्स में 70, 78 या 80 पे टिक लगाएगा। तो आप एक आंकड़ा ये मान के चल सकते हैं दोस्तों, जो 70 से नीचे वाला आंकड़ा है वो बढ़ा होगा। यहाँ पे बच्चों ने कम वोटिंग करी है, यानी कि कम नंबर्स पर वोटिंग नहीं की है, ज़्यादा पर कर दी है। ठीक, इसके साथ साथ दूसरा एक फैक्टर दोस्तों मेरिट कम जाने का है, इसके बारे में भी अभी मैं चर्चा करूँगा आपसे। देखिए यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूं कि कम जाएगी या ज़्यादा, तो देखिए कम जाएगी, और क्यों कम जाएगी इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूं। देखिए आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, जो पेट का एग्ज़ाम दिया था, आपको पता है कि उसमें जो जीके का पोर्शन था वो लगभग 50% था, यानी कि पीटी में जीके ज़्यादा आ रही थी। तो इसका मतलब जो पीटी में अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा था तो वो जीके का महारथी था, जीके उसको बहुत अच्छी खासी आती थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैथ का सेक्शन, तो मैथ के सेक्शन में अगर आप अच्छे उसकी बात करेंगे तो वो 5 नंबर का था, और दोस्तों जो आपका ग्राफ था वो 20 नंबर का था। बाकी परसेंटेज हो गया आपकी, और क्या कहते हैं कि जैसे फ्रैक्शन हो गया, और आपका मतलब तमाम तरह की जो अदर
टॉपिक्स होते हैं मैथ के, वो इस 5 नंबर्स में थोड़े से पूछे गए थे, बाकी कुछ खास नहीं पूछा गया था पीटी में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि मतलब जो पीटी में सेलेक्टेड बंदा था वो मैथ में कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर था। जबकि अगर मैं वहीं आपसे लेखपाल की बात करूं दोस्तों, तो लेखपाल में क्या था कि लेखपाल में 25-25 सभी का बराबर हिस्सा था। यानी कि 25 आपकी हिंदी थी, 25 मैथ थी, 25 आपकी जीके थी और 25 रूरल डेवलपमेंट था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण परिवेश ने भी बच्चों को बिल्कुल चौंका दिया। पूरी योजनाएं पूछ ली गई, बहुत से बच्चों की योजनाएं काफ़ी गलत हैं। वहीं अगर आप मैथ में देखेंगे तो सांख्यिकी ने मैथ में बच्चों को हिलाया है। तो अब अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि पीटी के थ्रू अगर लेखपाल का सिलेक्शन होता तो 82 नंबर कट ऑफ उठ रही थी। ठीक, 82 नंबर लेखपाल कट ऑफ उठ रही थी अगर पीटी के थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाता तो आप ये बताइए, यहाँ पर मैथ का कोई इतना खास अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर मैथ काफ़ी अहम भूमिका में थी, ग्रामीण परिवेश ने बच्चों को हिलाया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लेखपाल के पेपर में 80+ चली जाएगी। बच्चा यहाँ पे जो बता रहा है ना नंबर, वो आपको बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। आप ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल बहुत कम जाएगी, लेकिन हाँ 80+ तो नहीं जाएगी। ये दोस्तों आपकी 75-76 नंबर से आप ±2 कर सकते हैं, इसके आसपास जाएगी। उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि लेखपाल की कट ऑफ कितनी जाएगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने प्रश्नों पर आपको कॉमन नंबर मिलेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो गलत हैं। तो आपने अगर आंसर की देखी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन था। बच्चों ने तो बहुत से ऑब्जेक्शन के लिए प्रश्न निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पर आयोग की तरफ से अभी जो डाटा आया है ऑब्जेक्शन के बाद, आयोग का ऐसा मानना है कि 3 नंबरों पर कॉमन मार्किंग की जा सकती है। ये मैं आपको एक तरीके से लीक्ड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि 3 प्रश्न आयोग कह रहा है जहाँ पर बच्चों को कॉमन नंबर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मेरिट बनेगी वो 97 नंबर पर बनेगी, क्योंकि ये जो 3 नंबर है दोस्तों वो अब सभी को दिए जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व तो बचा नहीं। तो अब 97 पर मेरिट बनेगी जाकर के आपकी। ठीक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरिट और मान के चलिए कम होगी ज़्यादा होगी। लेकिन मैं आपको एक सटीक अगर आंकड़ा बताऊँ अपने एनालिसिस के आधार पर और इस वाली सोच के आधार पर कि पीटी में मैथ का पोर्शन कम था ज़्यादा था, लेखपाल में जो भी मैंने आपको बताया, उसके आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो जो आपकी मेरिट है उसको आप 76 नंबर ±2 मान सकते हैं। ठीक, ये मैं एक तरीके से जनरल की बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरल की आपसे मैं बात कर रहा हूं, जनरल की, यानी कि आप इसका अगर मैं इंटरवल बनाऊं तो आप कह सकते हैं कि 74 नंबर से लेकर के 78 नंबर के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ रह सकती है। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो आप 1-2 नंबर का फ़र्क मान सकते हैं, यानी कि आपका इसको आप ले लीजिए दोस्तों 75 के आसपास ±2 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर हिंदी का पोर्शन देखा जाए और जीएस का पोर्शन देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी ईजी था। ठीक, मैथ का भी ईजी था, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था कि अगर पीटी को देखते हुए, पीटी का भी आसान आया था, उसमें 82 उठ रही थी, तो इसमें बराबर सबकी सब्जेक्ट की हिस्सेदारी होने के बावजूद ग्रामीण परिवेश ने बच्चों को चमकाया, तो 80 के ऊपर जाने की तो कोई उम्मीद आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो आप ये मान सकते हैं कि इसके आसपास रह सकती है। और बाकी फिर SC ST का आप इसी के थोड़ा नीचे मान लीजिए। ये एक आंकड़ा है जो मेरिट आपकी जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मैंने आपको कॉमन नंबर के बारे में भी बताया कि आखिर कितना कॉमन नंबर आपका जा सकता है। 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो अब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल हमारा नया है। इससे पहले हमारा एक चैनल था जहाँ पर लगभग 5000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे, तो वो चैनल किसी कारणवश डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये नया चैनल बनाया गया है। अब यहाँ पर फिर से हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के मेहनत करनी है, तो उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे और फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। इसी चैनल पर आगे आने सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।